तो आपको बता दें कि दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। रितेश तिवारी हमारे साथ हैं, वो उपाध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के। हमारे साथ वारिस पठान हैं, वो प्रवक्ता हैं AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। हमारे साथ मानव जायसवाल है जो प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के। हमारे साथ जहरुल इस्लाम है जो प्रवक्ता है AIUDF यानी कि असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के। और हमारे साथ मौलाना सुहैब कासमी है, प्रेसिडेंट है जमात उलेमाए हिंद के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले जहरुल इस्लाम, मेरा सवाल आपसे, ये अचानक ये बताने की नौबत क्यों आई कि लुंगी टोपी दाढ़ी वालों की सरकार बना लेंगे? बीजेपी वालों ने असम में अगर सबसे ज्यादा बेइज्जत किया है तो असम का मुसलमानों की किया है। बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा बेइज्जत किया है तो असम के एक कास्ट है जिसको हम मियाँ कास्ट बोलते हैं। असम का एक मुसलमान कास्ट है मियाँ। ये मियाँ कम्युनिटी को असम असेंबली के अंदर बैठ के बीजेपी ने इतना बेइज्जती किया है, ये पूरा असम जानता है, पूरा भारत जानता है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम कास्ट क्रीड पे विश्वास नहीं करते। हम असम का हर एक जाति संस्कृति को लेके चलना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी बोलते हैं नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो, तुम मियाँ मुसलमान हो, तुम लोग हमारे साथ नहीं आ सकते हो, तुम मियाँ मुसलमान हो, तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं है, तुम मियाँ मुसलमान है, हम तुमको बार बार अपमान करेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीजेपी का। और जो बीजेपी बोलता है कि हमको मुसलमान का वोट बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मियाँ मुसलमान का वोट हमको चाहिए नहीं। लेकिन हमारा बात ये है, ये जो महागठबंधन है, हम बोलते नहीं हम कोई मियाँ बोरो आदिवासी तिवा मिसिंग करबी राभा हम कुछ नहीं बोलते। ये गरीब का सरकार है, गरीब का सरकार आएगा, इसमें लुंगी टोपी भी आएगा, सिर में सिंदूर लेने वाला भी आएगा, इसमें वो क्या अरुणाई लेने वाला भी आएगा, गमछा लेने वाला भी आएगा। हम सबको लेके चलते हैं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान, कोई बोरो राभा तिवा करबी मियाँ ये सब नहीं है। हम महागठबंधन सबको लेके चलेंगे। बड़ा तबका ये कहता है जहरुल इस्लाम कि असम के मुसलमान दाढ़ी टोपी बुर्का से नहीं पहचाने जाते। असम के मुसलमान अपनी असमिया पहचान से पहचाने जाते हैं। और जब विरोधी या बीजेपी ये दावा करती है कि उसके ऊपर दाढ़ी टोपी बोलने का आरोप लग रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों की तरफ इशारा करते हैं। नहीं, ये बीजेपी ये मौका परस्त है। ये बीजेपी मौका परस्त है। ये जब भी देखते हैं उनके प्रति कोई तीर या कोई निशाना जाता है तो तुरंत वो पलट लेता है। तो अगर ऐसा बोलता है तो असम असेंबली में बैठ के क्यों बोलता है मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमको? क्यों कालवी हिमंत बस्व शर्मा क्यों बोल रहे हैं कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मियाँ मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? क्यों बोल रहे हैं कि हम मियाँ मुसलमान का खिलाफ है? क्यों बोल रहे हैं कि मियाँ मुसलमान को हम बार बार अपमान करेंगे? लेकिन आपको लगता नहीं, आप एक तरफ महागठबंधन की बात करते हैं, आप एक तरफ कांग्रेस के साथ हैं, दूसरी तरफ आपके नेता अगर ऐसे बयान देंगे कि दाढ़ी टोपी वालों की सरकार बनाएंगे, नो, तो पोलराइजेशन होगा। और वो पोलराइजेशन आपको लगता है आपके गठबंधन को लाभ देगा? बात नहीं कर रहे रोहित जी। यहाँ पे दाढ़ी टोपी का बोला है, यहाँ पे सिर में सिंदूर लेने वाला का नाम लिया है, इसमें गरीब लोगों का नाम लिया है, सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम बिल्कुल ही नहीं लिया है। इसमें बोला है कि गरीब लोगों का सरकार होगा, दाढ़ी टोपी वालों का सरकार होगा, सिर में सिंदूर लेने वाला की भी सरकार होगा। तो आप ये कह रहे हैं उन्होंने बैलेंस किया है? बिल्कुल, हम सबको लेके चल रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को लेके नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे असम में रहने वाला हर एक जाति किस्म सबको लेके, सबका कल्चर, सबका भाषा, सबका धर्म, सबको लेके महागठबंधन। लेकिन आपसे क्या उम्मीद करेगी कोई जनता जब आपके नेता बदरुद्दीन अजमल हमारी एक सहयोगी से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि मुसलमानों के पास जब एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होगा, घर में बिजली नहीं है, रात को जागेगा तो क्या करेगा? बच्चे ही तो पैदा करेगा। भाई अगर आप ये बदरुद्दीन अजमल का बयान है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा, स्टेटमेंट है क्या? उन्होंने खुद बोला, अपने मुंह से बोला। तो अगर उनके पास कोई विकास का कोई उनके पास एक रोड मैप होता, अपने लोगों का ही सही चलिए, तो वो उस रोड मैप की बात करते ना, इस तरीके की बचकानी बात थोड़ी ना करते। आपको मैं बताऊं, बदरुद्दीन अजमल साहब जो बोलते हैं, जो आपका बोलने का जो ये है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए वो जल्दी सो जाते हैं या बच्चा पैदा कर लेते, यही है ना सर? ये बयान वायरल है, ये वीडियो वायरल है उनका, सब लोग देख चुके हैं, आपने पता नहीं क्यों नहीं देखा। नहीं, आपने मैं ये वीडियो को नहीं देखा। अगर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो यही बदरुद्दीन अजमल साहब जो असम का ये विक्टिमाइज पीपल को शिक्षित करने के लिए असम में 70 कॉलेज स्कूल बनाया है।
यही बदरुद्दीन अजमल साहब जो एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे पैदा करने की बात आप जो कर रहे हैं, यही बदरुद्दीन अजमल मैं साहब नहीं जो कर रहा हूं। औरतों को आप पढ़ाने के मेरे से मत लिए। कहिए कि मैं कर रहा हूं, ये उन्होंने नहीं। खुद कहा है, ये उनका अपना स्टेटमेंट है। और उनका अपना स्टेटमेंट क्या तस्वीर पेश करता है उनकी राजनीति की, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है वो, तभी आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नो नो नो, मैं आपको मुझे तो बोलने का मौका तो दीजिए। आप बोल रहे हैं, मैं सुन यही रहा हूं। बदरुद्दीन अजमल साहब जिसको बोलता है कि ये झाड़ फूक का राजनीति करता है, जिसको बोलते हैं ये बच्चा पैदा करने के पक्ष में बोलते हैं, यही बदरुद्दीन अजमल साहब जो वुमेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज बना के असम का हजारों महिलाओं को पढ़ा रहे हैं। यही बदरुद्दीन अजमल, यही बदरुद्दीन अजमल साहब है जिसको बोलते हैं कि ये झाड़ फूक का पॉलिटिक्स करता है। यही असम में 4 हॉस्पिटल बना रखा है, एशिया का सबसे बड़ा क्राइम हॉस्पिटल भी इसी ने बनाया रखा है। आपकी मान लूंगा, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल यह था कि उन्होंने ये सब किया है, तो जब उनसे सवाल पूछ रहा था पत्रकार, तो उनको ये जवाब देना चाहिए था ना कि हमने विकास के लिए, मुस्लिमों के, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये काम किए हैं। लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब क्या था वो मैं आपको पहले से बता चुका हूं। बहरहाल जरा बंगाल का मामला भी लेके आते हैं। बंगाल में भी इस बात को लेकर लगातार चर्चा है